तो उसका रोड मैप तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई चीज़ अभी जैसे आप इतने बड़े हुए हैं तो ऐसे थोड़े हो गए हैं, धीरे धीरे माँ बाप ने आपकी परवरिश की, आपकी सेवा की, आपको इस लायक बनाया तो इतने बड़े हुए हैं। अब आपको जो हासिल करना है उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब प्लानिंग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी मान लिया जो बच्चे बैठे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले, उन्होंने कुछ सोच के रखा है कि हमें ये पाना है या कुछ कर दिखाना है, तो क्या करना है, उसके लिए प्लान करना है। और प्लानिंग में आपको अपने हर एक मिनट का हिसाब बनाना है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, करना कुछ नहीं चाहते हैं, दोषारोपण देने लगते हैं। दोषारोपण से कुछ नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं। आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। कब? जब आप खुद मजबूत हों तब। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा सफल होने से। और यहाँ पढ़ने वाला, हमसे जुड़ा हुआ हर एक बच्चा, हम उसको डेली इंस्पायर करते रहते हैं, डेली बताते रहते हैं कि आपको हासिल करना है विनम्रता के साथ, सभ्यता के साथ। तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता के भाव होने चाहिए, मन शांत होना चाहिए, दिल में धैर्य होना चाहिए। जब धैर्य रहेगा, अभी देखिए 1-2 दिन की पहले अभी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, सभी ने नाम सुना है नहीं सुना? वो अंतरिक्ष की यात्रा पर थी, अंतरिक्ष यान के जरिए गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो वापस नहीं आ पाई थी। लेकिन उन्होंने धैर्य और संयम रखा, घबराई नहीं, लगातार वो अपने अभियान में वहाँ रहकर काम करती रही। और जब धैर्य से काम उन्होंने किया तो एक दिन ऐसा आया कि उनके साथी उनको लेने के लिए गए और वो वापस धरती पर आ गई सकुशल। तो उनसे हम ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि अगर हम धैर्य से काम करें, बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के, तो हम कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जिसको पार नहीं कर सकते। हर एक बाधा को इंसान पार करता है, बशर्ते उसको धैर्य की ज़रूरत होती है, और धैर्य के साथ साथ मेहनत की ज़रूरत होती है, और अपना जो मोटो है उसको पाने के लिए ललक की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके अंदर ललक है, धैर्य है, पाने का जज्बा है, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को ये लगने लगता है कि हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो मास्टर साहब हमको पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ का सिस्टम सही नहीं है या वो ठीक से हमको नहीं पढ़ाते। अभी हमने कहा दोषारोपण न दीजिए, दोषारोपण से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। स्वयं से प्रश्न करिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप सही होंगे तो कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो आपको बुलंदियों तक नहीं पहुंचाने की क्षमता रखता है। हर एक अध्यापक आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता रखता है जिसको आप पाना चाहते हैं। बशर्ते आप अपना मोटो क्लियर करके रखिए और उस मोटो के लिए काम करते रहिए। काम नहीं करेंगे, आराम करते रहेंगे, तो आराम का भी समय निर्धारित है। आपको 20 साल तक, 20 साल की उम्र तक लगातार मेहनत करना है। अगर 20 साल की उम्र तक की उम्र को नियमित कर लिया, नियम से काम कर लिया, तो आगे की शेष उम्र जो बचेगी उसमें बहुत आराम मिलेगा। और अगर अभी से आराम करना शुरू कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन की आराम की जगह क्या है? कहाँ है? हाँ? एरोप्लेन कहाँ आराम करता है? हाँ? हाँ, अगर वो वहाँ पर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसे यात्रा तय करनी है तो उड़ना पड़ेगा, उड़ करके आसमान में चलना पड़ेगा, तभी तो उसका जो गंतव्य है वहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो पार नहीं पाएगा। तो आपको भी अगर अपनी जगह तक पहुँचना है तो मेहनत करना पड़ेगा, रात की नींद को छोड़ना पड़ेगा और हर एक पल का उपयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो समय का उपयोग कीजिए और आने वाले समय में जो भी आपने निर्धारित कर रखा है लक्ष्य,
उसको पाने के लिए मेहनत करिए, उसी में हमारा भी सम्मान है। ये जितने स्टाफ की टीम है उनका सम्मान है, मम्मी पापा का सम्मान है, और आपका जीवन तो सफल होने ही जा रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए, लक्ष्य को पाइए। धन्यवाद।